सॉन्ग ऑफ जमैका एक बड़ा ट्री जैसा प्लांट है, लेकिन अपने स्लो ग्रोथ और लो लाइट एडाप्टेबिलिटी की वजह से यह प्लांट एक पॉपुलर इंडोर प्लांट बन गया है। सॉन्ग ऑफ जमैका की पत्तियां बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, वहीं इस प्लांट के बहुत सारे उपयोग भी हैं। तो एक लो मेंटेनेंस प्लांट होने की वजह से यह प्लांट बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। फेंग शुई में जमैका के पौधे को सकारात्मक ऊर्जा का पौधा माना जाता है और चीन की एक पुरानी कहानी है कि अगर आप इस पौधे को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं तो यह न केवल बुरी ऊर्जा को रोकता है बल्कि घर में समृद्धि और शांति भी लाता है। वहीं मेडागास्कर में जहां यह पौधा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, वहां के स्थानीय लोग मानते हैं कि यह पौधा घर के बाहर लगाने से बुरी आत्माओं को दूर रखता है और इसे जीवन का रक्षक भी कहा जाता है। एक प्राचीन अफ्रीकी मान्यता के अनुसार सॉन्ग ऑफ जमैका का पौधा दोस्ती और वफादारी का प्रतीक है और लोग इसे अपने करीबी दोस्तों को उपहार में देते थे, यह संदेश देने के लिए कि उनकी दोस्ती लंबी और स्थिर रहेगी। वहीं यह पौधा हवा से फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे टॉक्सिक एलिमेंट को दूर करता है, इसलिए यह पौधा एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाई प्लांट भी है। यह पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इसकी लंबी उम्र इसे खास बनाती है। अगर इसकी सही देखभाल की जाए तो यह गमलों में भी 10-15 साल या फिर उससे ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। सॉन्ग ऑफ जमैका और सॉन्ग ऑफ इंडिया दोनों ही ड्रेसिना रिफ्लेक्सा की वैरायटीज़ हैं, बस दोनों में अंतर ये है कि जो इसका कलर है, ये देखिए, ये ग्रीन कलर की पत्तियां हैं और इसमें हल्का क्रीम या फिर लाइट ग्रीन कलर की इसमें वेरिएशन है। वहीं जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इसकी पूरी पत्तियां क्रीम और येलो कलर की ही हैं, जिसमें ग्रीन कलर की वैरायटी हैं। तो ये दोनों का जो प्लांट है, इनका मेंटेनेंस, इनका केयर और इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम है और ये दोनों ही प्लांट अगर ज़मीन में लगाए जाएँ और सही कंडीशन मिले तो ये लगभग 5-6 मीटर की हाइट तक ये पहुंच सकते हैं। वैसे जो सॉन्ग ऑफ जमैका है, इसमें फ्लावरिंग भी होती है, जो कि वाइट कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं और वो क्लस्टर में होते हैं और उनमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी होती है और वो फूल बाद में जाकर के फ्रूट में भी कन्वर्ट होते हैं। हालांकि गमलों में इसमें बहुत ही कम फ्लावरिंग होती है और जल्दी इसमें फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलती। वैसे अलग अलग देशों में इस प्लांट को लेकर के अलग अलग मान्यताएं हैं, जैसे कि यूरोप और अमेरिका में इस पौधे को लग्जरी प्लांट के रूप में माना जाता है और इसे ऑफिस, डेस्क, होटल, लॉबी और घरों में स्टाइल और क्लास का प्रतीक माना जाता है। वहीं भारत में इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और घर में शांति बनाए रखने के लिए इसे लगाया जाता है। वहीं अफ्रीका में इसे समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। वहीं चीन में ऐसी मान्यता है कि इस प्लांट को ऑफिस में रखने से धन और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। वहीं इस प्लांट में कई सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और मेडागास्कर और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इस पौधे का उपयोग पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। वहीं इस प्लांट की बेसिक केयर की बात की जाए तो यह एक ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट का प्लांट है, यानी कि आप इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इस पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी ना पड़े बल्कि उसकी इनडायरेक्ट लाइट पड़े। हालांकि ठंडियों में यह प्लांट डायरेक्ट सनलाइट को भी बर्दाश्त कर ले जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो अप्रैल, मई, जून की बहुत तेज़ धूप होती है उसमें इस प्लांट की पत्तियाँ झुलस जाती हैं। वहीं इस प्लांट में वाटरिंग की बात की जाए तो इस प्लांट में कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। जब भी आपको इस प्लांट की मिट्टी, ये ऊपर की लेयर जो है थोड़ी सूखी हुई लगे, तभी आप इसमें पानी दें। जब इसकी मिट्टी इस तरीके से गीले हो तो कभी भी इसमें पानी न दें, इससे इस प्लांट में रूट रॉट हो सकता है। वहीं इस प्लांट की सॉइल की बात करें तो यह प्लांट हर टाइप की वेल ड्रेन सॉइल में बहुत ही अच्छे तरीके से चल जाता है। तो वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए जो भी आप इसकी पॉटिंग मिक्स बनाएं, उसमें थोड़ी रेत और गोबर की खाद डाल दें। और अब इस प्लांट में फर्टिलाइजर की बात की जाए तो ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है, फिर भी आप इसमें साल में 2 बार, एक बार स्प्रिंग में, दूसरा ऑटम में, यानी कि इधर फरवरी मार्च और इधर सितंबर अक्टूबर में आप इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे देंगे तो इस प्लांट के लिए बेटर होगा। वहीं इस प्लांट की प्रोपोगेशन की बात की जाए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इस प्लांट की स्टेम कटिंग लेकर के आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो कटिंग लगाने का सीजन होता है वो स्प्रिंग या फिर गर्मियों का ही होता है। आप इसे ऑटम या फिर ठंडियों में नहीं लगा सकते, ठंडियों में इस प्लांट की कटिंग नहीं चलती है। तो मैंने भी, जैसे कि ये सॉन्ग ऑफ इंडिया ये प्लांट देख रहे हैं, इसे कटिंग से ही ग्रो किया है और ये देखिए ये 2 साल के अंदर कितना बुशी हो गया है। तो इसके कटिंग लगने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यह प्लांट कटिंग से ही बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। वहीं अगर आप इस प्लांट को कट करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें अगल बगल से और भी शूट निकलेंगे, जिससे यह प्लांट और भी बुशियर होगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।